हेलो बिल्कुल माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नोप्लस सीरीज। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ हाई स्कूल की मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल जो कि 100% आपके पेपर में आने वाले। जरूर अगर आप देख लेंगे तो 10 मार्क आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये सवाल आपको एक 6 अंक में आएगा, एक 4 अंक में आएगा। तो 6 अंक और 4 अंक मिलाकर 10 अंक। अगर 6 अंक में नहीं आता तो 4 अंक में आएगा, और एक 4 अंक में आएगा, एक 2 अंक में आएगा। तो इस तरीके से 10 अंक का सवाल ये पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को जरूर कंफर्म कर लीजिए। अगर आपको 10 अंक नहीं मिलता तो पक्का है कि 6 अंक से तो कम मिलना ही नहीं है आपको, फिर भी 8 अंक मान के चलते हैं। तो आपको जरूर देखना है सवाल के, हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, उसके बाद सवाल को कैसे लगाना है वो भी समझाएंगे। सवाल यहाँ पर हम लिखने की अपेक्षा मैं यहाँ पर लगा दूंगा सवाल आपका यहाँ पर, और उस सवाल को देखते रहना, मैं यहाँ पर हल करूँगा। उससे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूँ और चीज़ें वो बता देता हूँ जिससे आपको वो सवाल समझ में आए। तो जरूर स्टे रहिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो 100% देखिएगा। अगर आपको लाभ ना हो, अगर ऐसे करेंगे तो आपको पेपर में 10 अंक मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप समझिए। देखिए, ये सवाल जो होगी मीनार से रिलेटेड होगी या कुछ भी होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, ठीक है, यहाँ पर होंगे। मतलब अगर आप यहाँ पर होंगे तो आप, ये क्या है, ये एक नीचे का एक तल है, नीचे का एक तल है। क्या है ये? तल है, मतलब ये ज़मीन है। ये क्या है? आपकी ये भूमि है। ये क्या है? भूमि है, ठीक है, भूमि है। और भूमि को हम पाद ही बोलते हैं, भूमि को भी हम पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद। भूमि, जमीन पर हम पाद मतलब पैर, पैर रखते हैं, पाद। भूमि, दो चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ भूमि और पाद, नीचे वाले चीज़ों को हम भूमि या पाद के चलता हूँ। यहाँ पर कोई अगर एक मीनार खड़ी हो या एक भवन खड़ा हो, एक मीनार खड़ी हो, एक भवन खड़ा हो, ठीक है, चाहे जो भी खड़ा हो, चाहे मीनार खड़ी हो, चाहे भवन खड़ा हो, जो भी चीज़ आप समझें, ये जो खड़ा हुआ है इसको हम बोलेंगे क्या? मीनार बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? मीनार बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? ये या तो भवन हो सकता है, या तो मीनार हो सकती है, या तो मीनार हो सकती है, भवन या मीनार कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसको, ये चीज़ तो समझ गए कि आप ज़मीन पर या तो खुद खड़े होंगे, कोई चीज़, खंभा खड़ा हो सकता है, यहाँ पर खंभा भी हो सकता है, यहाँ पर आपका खंभा भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आदमी भी हो सकता है। ये खड़े होने की प्रक्रिया में जब कोई चीज़ खड़ा होगा ज़मीन पर, तो ये क्या चीज़ें होंगी आप समझ सकते हैं। ज़मीन पर कोई भी चीज़ खड़ा हो सकता है। अधिकतर सवाल में आपका भवन पूछा जाएगा, मकान, या आपका बिल्डिंग पूछा जाता है। वो तो सेम ही आ जाए, मकान, भवन, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आपका वही आ गई। मकान, भवन अगर छोड़ने के बाद इसके बाद आपका खंभा आता है। खंभा नहीं पूछा जा सकता है, तो मकान तो आ गया, मतलब उसकी खिड़की या छत आ सकता है। तो यहाँ पर खंभा आ गया, खंभा आ गया, या आदमी कभी कभी। तो मीनार, इन अगर भवन में आपका मीनार हो सकता है, भवन हो सकते हैं, मीनार हो सकता है, भवन हो सकते हैं, आपका कोई इमारत भी लिखा रह सकता है शब्द के रूप में, और उसके साथ साथ आपका खंभा होगा। तो ये सारी चीज़ें खड़ी रूप में होगी, या तो मनुष्य होगा। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई मतलब कोई ये भवन, बिल्डिंग, ये सारी, मतलब ये सब ना हो अगर, तब क्या खड़ा हो सकता है? कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता। इस खड़ी लाइन को हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऊर्ध्वाधर लाइन, सीधा लाइन, ठीक है। और यहाँ से अगर हम एक तिरछी लाइन बनाते हैं, तिरछी लाइन, तो हमारी तिर्यक लाइन होगी, ठीक है। ये हमारा तिर्यक दृष्टि रेखा होगी। क्या होगी? यहाँ से देखिए, ये जो बना हुआ है, इस पर अलग अलग जगह समझाएंगे। ये जो हमारी इधर से गई है, ये हमारी हो गई दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई मनुष्य है और यहाँ पर छत पर उसके, छत को, भवन के देख रहा है, तो उसकी दृष्टि रेखा हो गई। क्या हो गई? दृष्टि रेखा। इसके ज़मीन के समांतर, अगर ज़मीन जितनी सीधी है, इसी के समांतर अगर हम ऊपर कोई तल मान लें या बीच में कोई तल मान लें, तो होगी हमारी क्षैतिज तल। क्या होगी? क्षैतिज तल, ठीक है। ये हो गई, ये चीज़ समझ गए। नीचे से जब हम देखेंगे ऊपर की तरफ, तो जो हमारा यहाँ नीचे कोण बनेगा, ये हमारा उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, ये हो गया। अगर हम इस तरीके से हो और ज़मीन इस तरीके से हो, यहाँ पर आप क्षैतिज तल मान लिए, और ऊपर से कोई आदमी नीचे देख रहा है, ऊपर से कोई आदमी नीचे देख रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये बनेगा अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण, अवनमन कोण,
ठीक है, अवनमन कोण। लेकिन ध्यान देना, अवनमन कोण जब भी बने इसको आप ऐसे जेड के आकार को देखते हैं ना, यहाँ जो बने उसको ला के यहाँ बना दो, मतलब यहाँ जो बन रहा है उसको ला के यहाँ बना दो, जो यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा और यहाँ बन जाएगा, तो उन्नयन कोण के रूप में हम समझने लगेंगे। तो ये चीज़ समझे, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर खड़ा हो, कोई भी चीज़ अगर खड़ा हो तो नीचे को हम पाद बिंदु बोलेंगे, पता है, ऊपर को हम शीर्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे या शिखर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शिखर बोलेंगे। क्या आप समझ गए मेरी बात को, पूरा समझ गए ना? तो बस इन सब चीज़ को ज़रूर समझिएगा। अब हम क्या बोलने वाले हैं, हमेशा हमेशा ये चित्र किस प्रकार से हो सकता है, जैसे देखिए एक खंभा खड़ा हुआ, इससे कोई आदमी यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पर कोण उसका 30 बना, ठीक है। एक अकेले एक त्रिभुज आ सकता है, मतलब एक आ सकता है। अगर यही आदमी खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ शीर्ष को देख रहा है, मीनार के शीर्ष को, तो यहाँ पर खड़ा था 30 था, लेकिन ये चलते चलते इधर आ गया, पीछे आ गया, तो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से शीर्ष को देखेगा तो यहाँ पर कुछ दूसरा कोण बनेगा उससे कम, यहाँ फिर 60 बनेगा तो यहाँ 30 बनेगा, क्योंकि आगे ज़्यादा वाला रहेगा। तो दो कोण जब बनेंगी अवस्था वही होगी। बात यह है पहले यहाँ तक था, अगर अब हम इसको मिटा दें, वो अब यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, यहाँ, मतलब ये त्रिभुज काम करने लगा। तो दो त्रिभुज बनेंगे, समकोण त्रिभुज बनेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ पर 90 एंगल पे ये रहेगा। समकोण त्रिभुज बनेंगे, दो कोण बनेंगे हमेशा। ये भी दूसरे भी प्रकार से बन सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर आपका है एक खंभा, यहाँ पर है और एक भवन यहाँ पर है, बीच में कोई आदमी खड़ा है तो उसका कोण इधर आपका 30 हो गया, और इधर से इस मीनार को देख रहा है तो उसका 45 हो गया। तो दो कोण आपका, दो कोण वाला इस तरीके से दो कोण वाला इस तरीके से आ सकता है, ऐसे ही आपका कई प्रकार से आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप चिंतित मत रहिए, किसी भी प्रकार से पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं। कोण आपका हमेशा बनने वाला है आपका 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, ठीक है। ज़्यादातर 90 नहीं बनना है, ध्यान दीजिएगा। 30 अंश, 45 का मान 1 होगा, याद रखिए 45 का मान 1 होगा, इसका मान √3 होगा। 45 का मान 1 होगा, इसका मान √3 होगा, और 60 का आधा 30 होता है। दिमाग को ऐसे लगाइए कि 60 का आधा 30 होता है, तो इसको आधा कर दो, आधा मतलब नीचे कर दो और ऊपर 1 लगा दो, बस। ये बात समझ में आई कि 45 का मान 1 और 60 का मान 30, ठीक है। तो इन दोनों को बटा में लिख देंगे तो हो जाएगा 30 का मान, 1 और √3 को लिख देंगे तो मान हो जाएगा 30 अंश का। याद नहीं है तब मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको ये मैं आपको याद करना पड़ता है। 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60, मतलब सभी एंगल का नाम, मतलब वैल्यूज आपको याद करनी पड़ती है। उसका मैं वीडियो बहुत बनाया हूँ, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ, कैसे आप अंगुली के सहारे से याद कर सकते हैं, कैसे आपकी निकाल सकते हैं, तो वो सब बनाया। लेकिन उससे नहीं, मतलब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप 45 का मान 1 याद कर लिए, 45 का मान 1 याद कर लिए, तो 60 का मान √3 होगा, और दोनों को बटा में कर देंगे, 1/√3 हो जाएगा 30 का। बस यही याद करना है, ये मान हो जाएगा। ये मान आखिर कहाँ रखा जाएगा, अभी आपको काम पड़ेगा, चिंता मत करिए, आपको काम पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब बताते हैं कि जैसे देखिए एक मीनार खड़ी हुई है ए और बी, ये मीनार है ए बी, ठीक है। यहाँ पर कोई मनुष्य है, तो मनुष्य जहाँ पर है वो भूमि पर होगा, उसको वैसे मिला दो। यहाँ से देखेगा इस मीनार को तो बन रहा है 30 अंश का कोण। कितने बन रहा है, 30 अंश। अब मैं जो आदमी है ना, इसको हम यहाँ पर सी लिख देते हैं, ऐसे ही कोण बनेगा। तो इस एक त्रिभुज को, ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 एंगल होगा, ये समकोण त्रिभुज हो। इस समकोण त्रिभुज के मान को हमें निकालना है या इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर मान दिया जाए अगर 10 सेंटीमीटर यहाँ से इतना दूर है, तो यहाँ पर आपको नहीं दिया रहेगा, एक तरफ आपका नहीं दिया रहेगा, इधर आपका नहीं दिया रहेगा, ये छोड़ा रहेगा, तो आप इसको h मान लेंगे। अगर यहाँ h का मान दिया गया कि यहाँ पर आपका 10 दे दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर छोड़ा रहेगा, तो आप यहाँ x मान लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ना माने चल जाएगा, ना ही मानेंगे तो ए बी ही रहेगा, नहीं मानेंगे तो ए बी रहेगा ना, क्योंकि मान लेंगे तो वो लिखें। अगर ए बी का मान हम 10 मान लिए हैं तो 10 ही लिखेंगे, ना कि ए बी लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर ए सी का मान हम x मान लिए तो x लिखेंगे, अब ए सी की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हम समझ गए। या तो अगर वैल्यू ना लिखे तो आप इसी जो आपका ए और बी सी है यही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लिए कि ये क्या है, ठीक है। अब हमें इन पर क्या करना होता है। अगर नीचे वाली वैल्यू ना पता हो तो x मान लेंगे, ऊपर ऊंचाई में ना पता हो तो उसको हम h मान लेंगे, माना के रूप में। तो इसको जैसे इसको माने हैं तो आप लिख लेंगे कि माना मीनार से मनुष्य की दूरी, मतलब मीनार से आदमी की दूरी हम ऐसे लिख रहे हैं, बराबर x मीटर।
या फिर आप लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, और आपका ये जो जो चीज़ें दी गई हैं, जो जो चीज़ें आप लिखे उसको पहले यहाँ पर लिख लीजिए माना के रूप में ऐसे। और ये कोण बराबर आपका हो गया कितना 30 अंश। ठीक है, अब जो निकालना होगा, अब आपको देखिए कैसे लिखना होगा। आप इसको समकोण त्रिभुज मानेंगे। क्या मानेंगे? समकोण त्रिभुज ऐसे लिखेंगे और इसको ए बी सी के रूप में लिख देंगे। मतलब जो पहले कैरेक्टर आता है अल्फ़ाबेट में वैसे लिख देंगे ए बी सी, ऐसे ए बी सी में ऐसे लिख देंगे। में ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, आपके लिए चल जाएगा। हम यहाँ पर आपको जल्द से जल्द हल करना सिखा रहे ताकि आपको सीख जाए। तो यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखना है। ठीक है, ए बी सी में कैसे लिखना है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में कैसे लिखना है? हमेशा इसमें टैन ही निकलेगा, आएगा साइन कास जो भी आएगा उससे में नहीं मतलब, आता तो है लेकिन आप उसको अभी मत समझिए, क्योंकि उसको समझेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको ज़्यादातर टैन लगाना है। क्या लगाना है? टैन। अगर आप टैन लगाएंगे तो कैसे लिखना होगा? देखिए, टैन पहले थीटा लिखेंगे, टैन थीटा लिखना है। फिर उसके बाद टैन थीटा बराबर होता है, क्या आपको पता है कि लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। मतलब लंब और बटा आधार होता है। ये दिमाग में समझ रहे हैं, ये दिमाग में समझे तो आप दिमाग लगाइए कि लंब की जगह, लंब का मतलब होता है इस तरीके से और आधार का मतलब होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब लंब के रूप में है ए और बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी। ठीक है, और आधार के रूप में है ए और सी, तो लिखेंगे यहाँ पर ए और सी, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको सूत्र नहीं आता, वहाँ सर बोलेंगे कि हमें लंबा धारा याद ही नहीं रहेगा, तो आपको मैं तरीका बताता हूँ। क्या आप चलते फिरते तो हैं, ये जानते तो हैं अपने जीवन यापन को? देखिए, आप खड़े हो जाइए। पहले खड़े थे, बाद में बड़े हो गए। खड़े एंड बड़े, मतलब खड़े हुए फिर गिर गए। देखिए, टैन निकालना है, हमें याद कराते हैं। पहले लिखिएगा टैन थीटा लिखिए। टैन कोण मतलब टैन का कोण कब निकलेगा? पहले खड़े थे मतलब ए बी भी थे, फिर गिर पड़े मतलब इस तरीके से। यही आप खड़े थे, यही चीज़ आप गिर पड़ेंगे तो इस तरीके से, तो मतलब ए सी में हो जाएंगे। ठीक, तो हो गया ना, काम खत्म। अब टैन थीटा का मतलब कोण होता है, थीटा का मतलब 30 हो गया, मतलब टैन 30 यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर ए बी की जगह हमारा 10 है तो इसको हम 10 लिखेंगे, और यहाँ पर x है तो इसको हम x लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर 30 अंश का मान √1/√3 होगा, पता है, वहाँ लिखे थे, ये यूज किए। 10 का मान 10 है और बराबर x है। x को हम यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि देखिए पक्षांतर करने से पहले याद कर लेना, ये जो नीचे रहेगा पूरा ऊपर गुणा हो जाएगा, जो यहाँ नीचे रहेगा ऊपर पूरा गुणा हो जाएगा, नीचे गायब हो जाएगा। तो x के x हो गया, और √3 का गुणा नहीं होता है, उसको केवल ऐसे ही लिख देते हैं। तो x का मान इतना आ गया। √3 की वैल्यू आपका हो सकता है सवाल में दी जाए, √2 का मान, √3 का मान दे दिया जाएगा, तो आप उसको रख देना, आपका आ जाएगा कि ये आपका इतना मीटर आ जाएगा इसका आधार। तो ऐसे ही सवाल यूज करना है। अकेले सवाल में मैंने बताया, अब 2 सवाल को लूँगा जो कि 6 नंबर में आएगा। इस तरीके सवाल आपका 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो चलिए मैं सवाल को लेता हूँ एक सवाल, और आप समझिएगा कि चित्र कैसे बनेगा, सारी चीज़ें कैसे बनेगी, आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, सारी चीज़ें अगर ये समझे हैं तो कोई देखिए सवाल मैं यहाँ पर लगाऊंगा आपके लिए। ठीक है, देखिए, एक मीनार के शिखर, लिखा है कि एक मीनार के शिखर। ठीक है, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन, 50 मीटर ऊंचे भवन यानी मकान, 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। देखिए, अब इसमें अवनमन कोण की चर्चा कर दी गई, इसलिए मैं अवनमन कोण ले रहा हूँ ताकि अवनमन कोण की समस्या आपको ना हो। अवनमन कोण बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो बोला गया है एक मीनार के शिखर से, पहले नंबर तो एक मीनार हमें बनाना है। आपको पता है कि मीनार बनाना है, ये ठीक है, मैं एक मीनार बना देता हूँ। ये हो गई आपकी मीनार, मैं इसको मीनार बना देता हूँ, मीनार बना दिया ना। ठीक है, तो मीनार आपका है क्या, इसको हम ए बी बना देते हैं। मीनार क्या बना देते हैं? ए और बी, ये मीनार आपकी हो गई। बोला जा रहा है कि 50 मीटर ऊंचे, तो ये आपका कितना है? आपका 50 मीटर ऊंचे मीनार है। ठीक है, 50 मीटर ऊंचे मीनार से, अब वहाँ पर बोला मकान है 1 मीटर, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन, ये बात हो रही है। मीनार के बगल भवन भी है, तो मीनार को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा, ये इसको मैं भवन में इधर मीनार बना देता हूँ। ये आपका हो गया मीनार, इधर भवन थोड़ा छोटा कर दूँ, ये हो गया मीनार। मीनार को मैं मान लेता हूँ आपका
भवन को मैं सी डी मान लेता हूँ, क्या सी डी मान लेता हूँ। ये सी और डी हो गया भवन को, मीनार हमारा ए और बी हो गया। ये देखिए ऐसे ही चर्चा हो रही है कि बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन, मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान, 50 मीटर ऊंचा है ये मकानवा, कितना है 50 मीटर है। ये ध्यान रखिएगा, ये मकान आपका कितना है, ये 50 मीटर कुल है, ध्यान रखिएगा। बोला गया है सवाल में 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार, पहले बोला जा रहा है छत, मतलब इसके मकान शिखर से इसके छत बोला जा रहा है। और देखिएगा, और को भी इसमें सवाल में जो बोला गया और तथा, तो पहले तथा और ये जो चीज़ लगा रहे, तथा और, जब भी तथा और की बात हो तो और के पहले देखिएगा मान, तथा मतलब इसके और के बाद देखिएगा। जैसे इसमें सवाल में ही बोला गया, देखा बोलिए बोला क्या गया है, छत, मकान की छत तथा आधार, इधर आपका छत बोला गया है और इधर आपका आधार बोला गया है, यही चीज़ तथा यहाँ पर बीच में बोला गया, यहाँ पर बीच में आपका तथा बोला गया है। तो देखिए छत आधार, छत आधार, तो यहाँ पर अगर तथा बोला गया है तो छत, तथा के पहले छत है और तथा के बाद आधार है। आधार का मतलब नीचे होता है, यहाँ पर मैं आधार लिखना भूल गया था, ये आधार है, नीचे आधार बोलते हैं, भूमिपाद ये सब आधार है। तो यहाँ पर हम बोल रहा है कि इसी मीनार के शिखर से मकान के छत पे पहुँच गए, फिर तथा आधार के मतलब इसके आधार पर भी आना है, इसके आधार पर भी आना है। छत पे गए, आधार पर भी गए। आधार का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 60 है, 30 और 60 है, मतलब इसका अनुमान कोण इधर बनेगा, डट 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 डट, मैं क्षैतिज तल मान लेता हूँ। तो पहला ये वाला बोल रहा है कि ये तो 30 बनेगा, इसको आप 30 बना लीजिए। और ये आपका जो पूरा वाला है बड़ा वाला, ये मतलब ये बनेगा आपका 60, ये कितना बनने वाला है 60, बोला गया है ना। ये तो मैंने बोला था जेड के आकार का अगर ऊपर बने तो उसको नीचे ला के बनाइए, कहाँ बनाइए नीचे। अब इसका देखिए, इसका जेड आकार कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ पर आपको एक यहाँ पर क्षैतिज तल मानना पड़ेगा, यहाँ पर है भाई एक क्षैतिज तल मान लीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 30, यहाँ पर बन जाएगा आपका 30, ठीक है। और जो है इसकी दूरी मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार कितना ऊंचा है ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। मीनार माना कि h मीटर है, मैं मान लेता हूँ, निकालना है इसे। यहाँ पर मैंने इसको क्षैतिज तल माना, क्षैतिज तल मतलब यहाँ इसके जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तो मुझे ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। जब ये भी नहीं पता इसको हम x मीटर मान लेंगे, इसको हम x मीटर मान लेंगे, ठीक है। इसमें क्या फांसी है, x मीटर इसमें हम मान लेते हैं, ठीक है। x मीटर मैंने मान लिया, तो जो x मीटर यहाँ है वही x मीटर तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी x मीटर होगा, ध्यान तो दीजिए, ये भी तो x मीटर होगा। बात समझ में आई, जितना ये होगा इतना तो ये भी होगा, क्योंकि वही तो है आपका। आप दो सीधे सीधे अगर पोल खड़ा कर दिए तो जितना नीचे होगा उतना ऊपर भी होगा, अगर समांतर के रूप में होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बताइए, इसका क्षैतिज तल लेने का मतलब जितना सीध इधर है, मतलब अगर हम 20 मीटर ऊंचे हैं तो 20 मीटर ऊंचे उधर भी होगा, तो ये क्षैतिज तल होता है। तो हम जब क्षैतिज तल मतलब सीधा सीधा तल, जहाँ से जहाँ तक देखें सीधा ही सीधा देखें, तो ये क्षैतिज तल अगर यहाँ पर 50 था तो ये इतना, ये वाली बिंदु ये वाली हमारी कितनी होगी, यहाँ पर मैं ई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ ई, क्योंकि डी तक हुआ था। तो ये 50 है तो ये भी तो 50 होगा, इतना इतना तो ये भी 50 होगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है यहाँ 50 बनने में, इतना तो 50 होगा ही, ठीक है, इतना तो 50 होगा ही। तो मुझे तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार तो याद इतना पता ही हो गया है, तो हमें इतना क्या ज़रूरत है कि पूरा मानने की, हमें इतने को ही तो ना यच मान लें, इतने को ही, इसको हम इतना यच मान लेते हैं, क्योंकि हमें इतना और निकल जाए तो पूरा पूरा मीनार वहाँ निकल जाएगा ना। क्योंकि देखिए ये 50 है, इतना तो पता हो गया मीनार, हमें बस इतना निकालना, तो इतने को मान लीजिए, जितना निकालना उतना मान लीजिए, पूरे दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा मीनार की ऊंचाई। बस यही सवाल थी और कोई भी सवाल कुछ भी नहीं थी। सवाल में तथा और के पहले के हिसाब से मैंने रखा है, देख लेंगे सवाल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्कशन मैं करूँगा भी और सवाल पर, तो पहले एक सवाल को आते लिखना कैसे, अभी ये चर्चा करते हैं। हमें ये चीज़ें लिखना कैसे होती है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस आपको समझाएंगे कि आपको कैसे लिखना है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो आपको सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए पहला नंबर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें माने हैं उसको लिख देंगे। माना
आपका आधार, माना मतलब आधार, जो भी चीज़ें आप माने हैं उसको लिख सकते हैं कि माना मकान और मीनार के बीच की दूरी, माना मकान तथा मीनार के बीच की दूरी x मीटर। ठीक है। x का मतलब AC जितना है उतना आपका DE भी है। DE देखिए, क्योंकि जितना ये है इतना, इसको बराबर कितना मान लिए हमें, x मीटर, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आपने माना था, क्या कि BE तथा ऊंचाई BE बराबर h मीटर, इसको भी h माने हैं, इसको लिख दीजिए। और एक बात है यहाँ पर DC मतलब CD और AE, CD बराबर AE बराबर 50 मीटर। ठीक है, ये भी लिख दीजिए। जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम मीनार की माना के रूप में भी चल ही रहे हैं। मीनार की कुल ऊंचाई मतलब पूरी ऊंचाई कितनी है, पूरी ऊंचाई ये है आपकी 50 और h, 50 में प्लस h मीटर, यही आपकी माने हैं कि आपकी इतनी बन रही है। अब यही उत्तर हमें निकालना है, क्योंकि h निकल जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो हमें h ही निकालना। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें निकालना हो हमेशा उसी को बचाएंगे, लास्ट में उसको निकालना होता है। अब यार इसको निकाला कैसे जाता है ये देखिए, मैंने ये तरीका आपको बताया था कि ऐसे आपका बना हुआ है। ठीक है। आपको हमेशा एक त्रिभुज निकालना होता है, एक समकोण त्रिभुज का हमेशा भी, जिसमें 3 भुजाएं हों। मान लीजिए इसके बीच में एक आपका और आ गया, अब इसमें तो अधिक भुजाएं होंगी, तब भी आपको क्या करना है, इसमें अगर इसको आप ढक लेते हैं तो देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज। और अगर आप इसको गायब कर देंगे तब ये वाला बन रहा है ना। तो दिमाग में ऐसे ही करके चलना है। तो पहले जिसमें आपको सिंगल जो रहे, सिंगल मतलब अकेले, जिसमें भुजाएं और ना रहें। जैसे देखिए ये वाली अगर हम त्रिभुज लेते हैं तो इसके अंदर ये भुजा है, तो मतलब ये सिंगल नहीं है। अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो इसमें तो कोई भुजा नहीं है, मतलब ये सिंगल है। तो हमें हमेशा सिंगल वाला त्रिभुज निकालिएगा, ताकि आपका सवाल जो है आ जाए। ये कोई नहीं बताता है आपको, मैं ये बता रहा हूँ आपको। पहले हम सिंगल वाला निकालेंगे, तब डबल वाला निकालेंगे जिसमें डबल त्रिभुज हो। देखिए अगर इसको हम निकालेंगे तो इसमें एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, तो इसको बाद निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे जिसमें एक ही त्रिभुज है, हमेशा ऐसे काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले हम इसको निकालेंगे तो एक त्रिभुज है, और बाद में हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर 60 बना है, तो 60 आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पर आपका 60 बनेगा। ये वाला आपका 60 है। ठीक है, ये वाला आपका 60 अंश है। तो ये तो अलग अलग वैसे ही है, अलग अलग तो वैसे ही है, तो क्या दिक्कत है, अलग अलग है तो कोई बात नहीं। आप 30 का निकाल लीजिए, 60 का निकाल लीजिए। तो हम कैसे इसको लिखते हैं, देखिए पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे लिखा जाता है, अगर आप 30 को निकाल रहे हैं, मैंने बोला था DBE या BDE क्रम से अल्फ़ाबेट में लिखिए, यही निकाल रहे हैं ना, यही तो निकाल रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ऐसे ही यही वाला निकाल रहे हैं, तो आप क्रम से लिख दीजिएगा बस। BDE तो लिख देंगे BDE। ठीक है, में से लिख देंगे बस। अब हमें क्या लिखना है, पता है आपको कि लिखना है tan थीटा बराबर, पहले खड़े रहो फिर लेट जाओ। खड़े रहो मतलब इधर तो खड़ा नहीं, इधर खड़ा है, खड़ा क्या है, h है, तो h में आपका क्या है, BE है, तो आप BE लिखिए। खड़ा हुआ BE और लेट गया तो ED हो गया, मतलब DE हो गया। इस तरीके से इसका tan थीटा का मान हमारा कितना है, tan हमारा मान है यहाँ पर, थीटा का मतलब 30 अंश। इस त्रिभुज में कितने कोण है, 30 अंश का कोण है, 30 रखिए, बराबर BE का मान कितना है, h है, और यहाँ पर देख रहे हैं DE का मान कितना है, तो DE का मान x है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h का h रहने दीजिए, x का x रहने दीजिए। इसको हल करेंगे, मैंने बोला था इसका गुणा इसमें पूरा कर दीजिए और इसका गुणा इसमें पूरा कर दीजिए। तो x और बराबर इधर ले जाएंगे तो √3 का गुणा नहीं होता है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से मत लिखिएगा, h को पीछे लिखा जाता है। √3 वाली चीज़ें मतलब रूट वाली चीज़ें पहले लिखी जाती है, उसके बाद h पे √3 नहीं है, केवल √3 मतलब h पे रूट नहीं है, केवल 3 पे ये आपका रूट लगा हुआ, करड़ी आपकी केवल 3 पे लगी हुई। तो आपको ध्यान दीजिए, बचाना क्या है, बचाना h है। तो जो बचाना हो उसको आप इधर रखिएगा,
ताकि ये वाला मान आपको जब उस पर रखेंगे तो ये वाला गायब हो जाएगा। जिसको गायब पहले करना हो, जो बचाना हो उसको इधर रखिएगा, जो ना बचाना हो उसको इधर। मतलब इसको आप इस तरीके से चाहें तो आप इसको h यहाँ रखिए तो आपका x बराबर x/√3 आ जाएगा। मतलब h बराबर आपका ये भी आ जाएगा, लेकिन h तो हमें अगर रख देंगे तो h तो मिलेगा नहीं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। हम कैसे निकालेंगे वही चीज़ हमें ध्यान देना। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अगला क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज कौन सा? ये बड़ा वाला, यहाँ से देखिए, यहाँ दिख रहा है, जिसको कहते हैं ABC त्रिभुज, ABC से त्रिभुज ABC से। इसमें भी वही लिखेंगे, tan थीटा पहले लिखेंगे, फिर पहले खड़े रहो। खड़े रहो का मतलब A और B है, खड़ा था, A भी खड़ा था, यही A भी खड़ा था, गिर गया तो AC बन गया, AC बन गया। अब इसमें हम चलेंगे यहाँ पर, तो देखिए AB कैसे, AB tan थीटा का मान हमारा कितना था? 60 में, और AB टूटा हुआ है किसमें? आपका तो AB टूटा हुआ है किसमें? देख रहे हैं कि BE इस तरीके से, मतलब H और प्लस 50 में, 50 प्लस H में टूटा हुआ है, और आपका AC आपका X में है। तो 60 का मान रखेंगे तो √3 होगा, 50 का 50 ही रहेगा, प्लस H रहेगा, X रहेगा। इसको 75 करेंगे, इसका बटा 1 मान लेंगे, आपको बीमारी खत्म। इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे तो √3x हो जाएगा। ये रूट आपका x में मान नहीं है, ध्यान देना, रूट केवल एक ही संख्या में रहेगी जिसमें रहेगा, और एक का मान हमें एक गुणा करेंगे तो कोई चेंजेज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें पता है ये समीकरण 1 बन गया है, यहाँ पर आप समीकरण 1 बना सकते हैं, समीकरण बनाना हो तो यहाँ पर समीकरण 2, क्योंकि अब इसके बाद हल नहीं होना है। अब यहाँ से x का मान यहाँ पर रखें तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर या से लिख दिया करने पर, या आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, बस काम खत्म। अगर इसको लिख देंगे तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अब कैसे हमें करना है, पुट वैल्यू। हमारा सवाल था ये छोटा वाला त्रिभुज जो था, ये था, x का मान हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर √3 है, x यहाँ पर है, x की जगह हम क्या रखना है? √3h रखना है, बराबर 50 प्लस h, इस तरह रखना नहीं है। √3 का गुणा, सेम संख्याओं का रूट में गुणा होता है तो वही संख्या खुल के आ जाती है, मतलब 3 तरीका ना होगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 3 आएगा। इसका मतलब आप वही सेम संख्या का गुणा करेंगे। रूट वाले गुणा भाग में बताया हूँ मेरे चैनल पर, सभी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली गणित मैथमेटिकल चीज़ें होती है मेरे चैनल पर बनाया हूँ, बेसिक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख लेना, ये सारी चीज़ें समझ में आई। √3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होगा, बात समझ में आई। या आप इसे गुणा करें, सेम संख्याओं को गुणा करेंगे, मतलब अगर आप √5 गुणा √5 करेंगे तो इसका 5 आएगा, √8 गुणा और √8 करेंगे तो इसका 8 आएगा, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से तो यहाँ पर हम देखते हैं तो √3 को गुणा 3 आ गया, और h को आप h ही रहने दीजिए, 50 प्लस h इसको है, h एक तरफ कर लीजिए तो h यहाँ पर प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, इधर मैंने ले गया, प्लस में था माइनस, और 50 अपनी जगह पर है, 3h यहाँ पर है, 1h यहाँ पर है, 3h में से 1h चला जाएगा तो आएगा h, और इधर आपका 3h में से चला जाएगा 1h तो बचेगा 2h, और बराबर 50। अब h को यहाँ पर छोड़ेंगे, h यहाँ पर छोड़ेंगे, 50 अपनी तरफ से पहले से ही है, इसको भी बगल कर, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे हमें अकेले निकालना। पक्षांतर वाला हमारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर ना समझ में आए तो, पक्षांतर की वीडियो में बनाया हूँ। तो इधर आपका ये दो जो चिपक के लिखा रहे वो बटा में जाएगा, ध्यान दीजिएगा जो चिपक के लिखा रहता है वो बटा में जाता है। इसको काट देंगे तो h बराबर आ जाएगा कितना? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। अब हमें जो ऊंचाई थी याद है कि ऊंचाई मैंने माना था क्या, यहाँ पर ये वाली ऊंचाई यहाँ पर 50 है, और प्लस h का मान हमारा निकला है 25, और इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 50 और 25 75 मीटर। कितना आ जाएगा? 75 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से सवाल आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, ऐसी सवालों में अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, या व्हाट्सएप नंबर है या टेलीग्राम चैनल है, जो भी आप जहाँ पर कमेंट कर देना। तो ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिप्ले करके देखिए। मैं एक सवाल आपके लिए और लेकर के आता हूँ, चलता हूँ, लगाता हूँ, देखता हूँ आपको समझ में आता है। ये मैंने अवनमन पे बनाया, एक उन्नयन पे बनाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं सवाल को। इसमें कैसे है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों सिरों पर स्थित है। अब बताइए, समान ऊंचाई के दो स्तंभ मतलब खंभा, दो खंभा समान ऊंचाई के, मतलब एक खंभा इधर है और एक खंभा इधर है, दो खंभा समान ऊंचाई के है, ठीक है। समान ऊंचाई के स्तंभ 100 मीटर की चौड़ी सड़क पर, ये कितना मीटर है? 100 मीटर। टोटल आपका कितना है? ये आपका इधर से इधर लेकर के यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये आपका 100 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, अभी 100 मीटर की बात हो रही है। अगर ये खंभा ए बी है, अगर ये खंभा ए बी है, आप
ये आपका सी डी है, मतलब इसको हम ए बी लिख देते हैं। ये आपका ए बी हो गया और इसको मैं सी डी लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी और सी डी हो गए, दो खंभे आपके हो गए। बीच की चौड़ाई मतलब कितना है सड़क की, 100 मीटर है। ये कितना है आपका, 100 मीटर है। ये सवाल में बोला जा रहा है। इसके बाद इसे सवाल में और क्या बोला जा रहा है कि दोनों स्थित है। सड़क पर स्थित किसी सड़क से बिंदु स्तंभ के शिखर, सड़क पर किसी मतलब किसी सड़क पर स्थित कोई बिंदु हो, कोई बिंदु, एक बिंदु मैं मान लेता हूँ। और बिंदु के मानने से बोला जा रहा है कि किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। कहीं पर बिंदु है तो 60 और 30 मतलब बीच में तो होगा नहीं। अगर बीच में होता तो कोण बराबर बनता, क्योंकि खंभा बराबर है। अगर आप बीच में रहेंगे तो दोनों तरफ से आपको वो ऊंचाई दिखाई देगी। दोनों तरफ अगर बीच में है खंभे, अगर दोनों समान ऊंचाई के हैं दोनों उसी तरीके से दिखाई देंगे। अगर आप थोड़ा उधर जाएंगे तो वो अगला खंभा करीब होगा तो उसका कोण दूसरी तरीके, दृष्टि रेखा आपकी इस तरीके से जाएगी, और अगर जो दूर होगा उस तरीके से उसमें दूर जाएगी, उसमें दृष्टि रेखा कुछ इस तरीके से। मतलब अगर जो दूर होगा वो उसमें किरण इस तरीके से जाएगी दृष्टि रेखा, और जो ज़्यादा करीब होगा उसमें इस तरीके से जाएगी। तो इसलिए बीच में है तो सेम तरीके से जाएगी, तो बीच में तो जा नहीं रहा क्योंकि 60 और 30 बना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर मान लेता हूँ। ये इधर मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कोई बिंदु ई मान लेता हूँ। ए बी सी डी हो गया। अब यहाँ से ये देखिए, ये ज़्यादा उठ रहा है, ये इसके करीब है तो ये ज़्यादा उठ रहा है, और ये थोड़ा दूर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन 30 बनेगा कौन 60, क्योंकि जो ज़्यादा चाकल होगा वो ज़्यादा बनता है, मतलब ये 60 होगा। ये कितना होगा, 60। और जो ज़्यादा दूर होगा उसका दृष्टि रेखा कम होगी। जितना दूर होगा उस दृष्टि रेखा कम होगी, जितना करीब होगा उतना दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर आपका 30 बनेगा। ये कितना बनेगा, 30 बनेगा। तो ये चीज़ आप शायद समझ गए होंगे। अब रही बात बीच का, आपका मान लेना है। हमें खंभा को पता नहीं है तो हम इसको एच मान लेते हैं। ये भी एच है तो ये भी एच होगा, पता ही है आपको कि दोनों एच ही होंगे, ठीक है। ये जो है ये पूरा कितना है, 100 है। तो मैं एक को इसमें हम एक्स मान लेता हूँ, मतलब मान लेता हूँ मैं कि यहाँ से यहाँ तक एक्स है। कितना है, एक्स है। ये कितना है, एक्स मीटर है। अब आप दिमाग लगाइए कि पूरा 100 है और इतना एक्स है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 100 है। इसमें एक्स इतना मान लिया, तो आप जैसे बोलते ना, आपने 100 रुपये लिए हैं और 50 रुपये, वो 25 रुपये किसी को दे दिए, तो अगला कितने रुपये होगा, तो 100 में से 25 घटा देंगे तो आपको 75 रुपये बचेगा। यही तो होगा ना। उसी तरीके से मैं इसमें 100 में से एक्स घटा देता हूँ, जो बचेगा इसका हो जाएगा, जो बचेगा इसका हो जाएगा, क्योंकि एक्स ये वाला था, एक्स आपने इसको माना था इतने यहाँ तक के वैल्यू को, मतलब यहाँ तक की दूरी को हमने एक्स मान लिया, और पूरा 100 है तो एक्स को घटा तो जो बचेगा इसका हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस 100 माइनस एक्स। इस तरीके का भी सवाल, देखिए हार्ड सवाल इसमें ले रहा हूँ, और जो लगाने का रूल होगा वही होगा। तो हमारी सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने बोला था जो सिंगल त्रिभुज हो पहले उसको निकालिए, और जिसमें डबल त्रिभुज हो उसको बाद में करिए। तो इसमें ये भी सिंगल, इसमें ये भी सिंगल, जैसे पिछला वाला था सिंगल दोनों में थे। डबल तो मैंने बताया था पहले, जैसे डबल का मतलब लगाना सवाल उसी तरीके से है। ये अगर ये डबल होता है, पहले आप अगर इसमें आ जाए तो पहले आप इसको निकाल लीजिए। जब ये हो जाता है तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और फिर इसको निकालिए। इसको निकालने का मतलब है इसमें यहाँ से यहाँ तक भी आएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आएगा, ठीक है। जैसे देखिए अभी इसमें आपका ये मान देखिए दोनों जोड़ा जाए, ठीक। तो हम ये चीज़ समझ गए हैं। अब हम चलते हैं निकालते हैं। समीकरण 2 उसको मान लेंगे, जब 2 त्रिभुज वाला निकालेंगे तो समीकरण एक त्रिभुज से एक समीकरण 1 बनाएंगे, ताकि आपको सवाल सरल लगे। यहाँ पर हम समझ, तो माने हैं, जो भी चीज़ें माने हैं पहले उसको हम लिख लेते हैं कि माना आपने क्या क्या माना है। तो हमने माना है कि खंभे की ऊंचाई, ठीक है, माना खंभों की ऊंचाई, खंभे क्या है, खंभों की ऊंचाई एच मीटर, कितना, एच मीटर मतलब कौन सा है, सी डी और बराबर ए बी बराबर सी डी, ये कितना है, एच मीटर। ये आपने माना है इसको। फिर देख रहे हैं आपका बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। बीच की दूरी आखिर में कितनी है, यहाँ से देखिए तो सी ई और ए ई, सी ई प्लस ए ई जोड़ करके आपका 100 मीटर है, ठीक है। लेकिन माने हैं जो हम माने हैं हम 100 प्लस यहाँ पर सी ई बराबर माने हैं हम 100 माइनस एक्स, इसको माने हैं, और ए ई को हम माने हैं कितना, ए ई को माने हैं हम एक्स मीटर। तो ये हम माने हुए हैं, ये सारी चीज़ें माने थे इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से चलेंगे। कोण आपका, हाँ कोण भी लिखना होगा, कोण क्रमशः, कोण हमने मतलब क्या दिया है, कोण क्रमशः 30 और 60 है, 60 अंश हैं,
ठीक है, ये माना हुआ चीज़ पूरा हो गया, तब ये चीज़ें हमें लिखना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर देखते हैं तो हम समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा पहले लें, आप कोई भी ले लीजिए एक, तो देखेंगे हम कौन सा लें जिसमें हमारा सिंगल हो। तो देखिए इसमें सिंगल x लिखा हुआ है, h लिखा है, इसमें हम डबल मिल रहा है, 100 माइनस डबल मिल रहा है। तो डबल वाला संख्या हो, गिनती हो, त्रिभुज हो, डबल वाला काम मत करिए, उसको बाद में करिए ताकि वो आसान रहे। तो सिंगल देखिए इसमें x है, इसमें h है, तो इसी को पहले मतलब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देंगे ABE से, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, पहले tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा खड़े हो जाओ मतलब AB, फिर लेट जाओ मतलब AE, मतलब इसको आप समझ रहे हैं कि लंब बटा आधार, ये कर देंगे। थीटा का मान हमारा कितना है, tan थीटा का मान हमारा उसमें 60 है, और AB का मान हमारा कितना है, h है, AE का मान हमारा x है, 60 का मान √3 होगा, h का h ही होगा, x ही होगा। हमें बचाना कौन सा है, बचाना हमारा किसको है, x को बचाना है। तो हम h इधर छोड़ेंगे, x इधर ले आएंगे, जो बचाना हो ना उसको हम इधर रखेंगे राइट साइड। तो h यहाँ पर छोड़ दीजिए, और जब यहाँ पर अकेले इसको छोड़ेंगे, इसको यहाँ पर अकेले छोड़ेंगे तो h इधर ले जाएंगे, तो √3x होगा, √3x होगा, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि हमें निकालना क्या है, पहले इसको देखेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रश्न में मीनार स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभों से बिंदु के बीच की स्थिति तथा, मतलब दोनों चीज़ निकालना है, x भी निकालना है, h भी निकालना है। तो हम दोनों लिख लेते हैं। x बराबर हमें क्या निकलेगा, x बराबर हमारा निकलेगा, x यहाँ पर छोड़ेंगे तो h बटा √3 आ जाएगा, h बटा √3, इसको यहाँ पर लिख देंगे। दोनों निकालना है तो दोनों लिख लेंगे। ये भी निकालना है, अगर x यहाँ जाएगा तो √3 यहाँ आएगा, तो हमारा कहने का मतलब तो x बराबर हो जाएगा h बटा √3। ये दोनों हमें निकालना है, समीकरण 1, 2 चाहे जिसको मान लें, क्योंकि दोनों हमें निकालना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं समकोण त्रिभुज अगला लिखते हैं, समकोण त्रिभुज अगला, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज, इसको हम समीकरण 1 चाहे जिसको मान, इसी को मान ले रहे हैं। और त्रिभुज, इसको त्रिभुज नहीं लिखना है, त्रिभुज इस तरीके से सिंबल बना देना है। इसमें ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, CDE से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं तो कोण हमारा tan पहले लिखेंगे, tan थीटा बराबर, खड़े हो जाओ मतलब CD, लेट जाओ मतलब CE, ठीक है। tan थीटा का मान हमारा इसमें कितना है, 30 अंश है, CD का मान हमारा h है, और CE का मान हमारा 100 माइनस x है, इसका मान √3 हो जाएगा, और h का मान h ही रहेगा, 100 माइनस x ही रहेगा। गुणा इसका यहाँ पर कर देंगे, इसका यहाँ पर कर देंगे, तो x 100 × 100x, और यहाँ पर √3 जाएगा तो h, इसको पहले बाद में लिखेंगे, पहले रूट वाली वैल्यू पहले लिखेंगे h। अब यहाँ पर समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये वाले सवाल में देखिए, यहाँ पर हम लाके x वाली वैल्यू रख देते हैं, किसकी वैल्यू, x वाली वैल्यू रख देते हैं। तो x वाली वैल्यू में हमें ये मिल रहा है, और अगर हम h वाली वैल्यू रखते हैं, h वाली, तो हम h वाली रखेंगे तो h यहाँ पर बचेगा, पहले h निकलेगा, जो रखेंगे वही पहले गायब होगा और अगला निकलेगा, बस यही हमें समझना है। तो दोनों में से हम कोई भी रख के दिखा देते हैं। जैसे देखिए पहले में 100 है, माइनस x का मान हम ला के यहाँ से रख देते हैं, तो यहाँ पर है आपका ये वाला मान, तो हम इसको न रखिए, ये बटा में है तो आप इसको रख दीजिए ना, h की जगह रख दिए 3x, तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहीं पर आपको आसान बन जाएगा, √3h है, यहाँ पर देखिए √3h है, तो h को हम क्या करेंगे, h का मान है √3x, तो यहाँ पर रख देंगे √3x। अब 100x है, x कर पहले गुणा कर लेंगे, देखिए ax रहेगा, 3 का गुणा होगा 3, अभी मैंने पहले बताया था इसके पिछले सवाल में, तो इधर ले जाएंगे तो 100 माइनस ये 3x है, और 3x में से ये प्लस हो जाएगा तो x हो जाएगा, तो 3x से 4x हो जाएगा, 4x बराबर 100 हो गया। तो x बराबर जो होगा, x बराबर हमें पता है कि क्या होगा, x बराबर क्या होगा, जो चिपक के लिखा रहता है वो बटा में जाता है, मैंने अभी इसके पहले जस्ट आपको बताया था। तो 4 से काटेंगे तो पता है कि 4, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 मीटर आ गया। तो 25 x का मान आ गया, मतलब ये मान आ गया आपका कितनी मीटर दूरी पर है। और अगला अगर हम 100 में घटाएंगे 25,
तो हमारा कितना आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा 75। ये अगली वैल्यू आ जाएगी। पहला उत्तर तो आपका ये हो गया। और अगर हम 100 में 25 ये घटाएंगे अपना, क्योंकि एक अगली ये है, इस पर रखेंगे। ठीक है, पहले हमने ये वाला हमारा निकला, फिर ये वाला निकालेंगे, तो हम यहीं पर लिख देंगे। तो हम लिख दे रहे हैं 75, ये मीटर हो गया। अगला सवाल है हमारा इसका कि अतः ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या माने, ऊंचाई में आपका क्या है, एक्स हमारा निकल गया ना। अब हमें एच निकालना है। एच बराबर √3x है। तो एक्स का मान हमारा कितना निकला है 25। तो यहाँ पर 25 रख देंगे, तो 25 √3 हो जाएगा। 25 √3 हो जाएगा। ये आपकी अगली वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी अगली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सवाल का मान जो है ना आपका निकल जाएगा। और 25 √3 अगर आपको इसको दशमलव में निकालना हो तो इस तरीके से निकाल दीजिएगा। यहाँ पर निकाल 25 को 25 मानिए, सवाल में हो सकता है दिया जाए 25 को 25 लिखिए, 25 को 25 लिखिए। √3 मान 1.732 और इसका गुणा कर देंगे। बस आपका जब इसका आप गुणा कर देंगे तो अब आपकी वैल्यू आ जाएगी, लगभग आपका आ जाएगा 4.33, इस तरीके से इतना मीटर आ जाएगा। ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, ऊंचाई ये वाला आपका। तो सारी चीज़ें लगभग ऐसे ही आपको हैंडल करना है और लगाना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। मैं सोचा कि इसको मैं एक बार कवर कर दूं ताकि आपको 10 नंबर मिल जाए ऐसे। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना, और ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, गाली दे देना, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ करना, रिस्पॉन्स जरूर देना। मेरे सेकंड चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब और बेल आइकन पर कर दिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर सारी अपनी ये जो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, जो भी बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो हमारे चैनल पर जितनी पड़ी है, पूरी यूट्यूब पर नहीं पड़ी है, देख सकते हैं। कैलकुलेशन की एकदम बेसिक जानकारी, जोड़ घटाना, गुणा भाग, अंडर रूट कर रही है, वर्गमूल, स्क्वायर, गुणा, पॉइंट का गुणा, पॉइंट जोड़ घटाना, सारी चीज़ें, पॉइंट शिफ्ट करना, पक्षांतर करना, XYZ का स्क्वायर, घनमूल, वर्गमूल, सारी चीज़ें करना, सब सिखाए हैं, एकदम बेसिक चीज़ें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपका अच्छे से